ब्राह्मणों ने कहा कि मंदिर में ही देवता और ईश्वर भगवान खुदा गाड अल्लाह जो कुछ है मंदिर में निवास करता है, हृदय में नहीं। यदि हृदय में ईश्वर मान लिया जाए तो लड़ाई किसके साथ किया जाएगा? यदि माता बहनें हृदय में ईश्वर मान ले, इंसान में देवी और देवता मान ले, भाई लोग इंसान में देवता मान ले, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे? और लड़ाई नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है ना। जब छल कपट नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही लाग। ये संसार के लोगों को मैं देखता हूं, ये संसार के सारे लोग अपने अपने आग में जल रहा है। ये राग द्वेष, तेरे मेरे, लड़ाई, तू मैं, हिंसा, कपट, मान, छल, बुद्धि, ये सारी चीज कहां से आया आदमी के पास? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया, ये संसार के लोग, इस जग को, संसार के लोगों को मैंने जलते हुए देखा है। कौन से आग में? अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में जल रहा है। कोई बाहर से आग नहीं लगाया है, बाहर से आग नहीं लगाया गया है। बाहर से आग लगाने का काम तो ब्राह्मणों ने किया है। कहा मंदिर में जाओ, पूजा और प्रार्थना करो। इंसान की पूजा प्रार्थना की बात पूरे कोई ब्राह्मण नहीं कहते हैं। कहीं पर पलट लीजिएगा पन्ना आप, कोई भी ब्राह्मण से वेद की चर्चा सुन लीजिए, ज्ञान की चर्चा सुन लीजिए, लेकिन कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि इंसान की पूजा करो, इंसान देवी देवता है, इंसान ही भगवान है। तुम्हारे जन्म में इंसान का हाथ है, तुम्हारे बढ़ने में ही इंसान का हाथ है, तुम्हारी विषम परिस्थिति में ही भगवान, इंसान रूपी भगवान ही काम आएंगे। ऐसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं, कहते हैं भगवान ही काम आएंगे। गुरुदेव जी अक्सर गद्दी में बैठ करके जो प्रवचन किया करते थे तो कहते थे इशारा से, इधर देवता बैठे हैं, इधर देवी बैठे हैं, इससे बड़ा देवी और देवता कोई हो सकता है क्या? गुरुदेव जी ने ये कहते रहे और हम लोग भी कह रहे हैं, चले जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप लोग भी सुन रहे हैं, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मुझे पता है। वो गुटखा खा रहे हो, खाते रहेंगे, गलगला रहे, थूक रहे हो, मजा आ रहा है, वो करते ही रहेंगे। जा करके मंदिर में पूजा कर रहे, करते ही रहेंगे। देरान और जेठान टक्कर चल रहा है ना, वो आनंद आ रहा है, वो आता ही रहेगा, खास बदलाव नहीं होता है। और ये नहीं करेंगे सत्संग तो और चले जाएंगे, पिसते चले जाएंगे। कोई 500 1000 में 1-2 आदमी जगता है, उसी में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका जो वाइब्रेशन होता है, उसका तरंग होता है, वो अन्य लोगों को भी आभा मंडल पहुंचता है। एक अच्छे व्यक्ति 1000 गंदे व्यक्ति से भी महंगा पड़ता है। एक अच्छे व्यक्ति की छांव, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान, एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व, उनका 1000 व्यक्ति के सामने भारी पड़ता है। 1000 व्यक्ति बोल चाह करके भी झूठ बोलेंगे और एक साथ एक स्वर में झूठ बोलेंगे, वो और एक सच्चा व्यक्ति ईमानदारी से बोलेगा, वो ईमानदारी से बोला गया शब्द वजन होगा, वजनदार होगा, उनका व्यक्तित्व का निर्माण कुछ अलग होगा। इसलिए बोलो तो पहले तोलो, कब कितना कहाँ उचित है। जुबान न तुम लड़ाओ, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा, वाणी न तुम बिगाड़ो, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। एक संत ने कहा है, हम सब आपका जीवन ऐसे होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि हमको लगे कि अब मुझे भगवान की तलाश नहीं है। भगवान की तलाश करना बंद करिए सब। मैं एक साधारण से चर्चा कर रहा हूं, कोई देवी देवता की जरूरत नहीं है। जितने भी देवी देवता बनाया गया है सब आडंबर और पूजा पाठ और ब्राह्मणों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए देवी देवता का आडंबर किया है। ये जितने भी देवी देवता आपको मिल रहे हैं ना, ये सारे देवी देवता पूजा और पाठ के लिए है, बस जीवन बदलने के लिए नहीं है। आप पुराण पलट करके देख लीजिए, ब्राह्मण ने उनके साथ छल किया, अपने बेटी के साथ छल किया, उसने उसके साथ छल किया, उसने उसके साथ छल किया। पूरे ब्राह्मणों का चरित्रहीनता की चर्चा है। जब ये सारी चर्चाएं वहां हैं
इनके चरित्र, उनके चरित्र, इनके चरित्र, सारी चीज वहां भरा हुआ है। तो ऐसी चीजों को क्यों पलटे, ऐसी चीजों की वेद गाथा सारे चर्चाएं क्यों करें? अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की गाथा की चर्चा क्यों नहीं करते हम लोग? यदि अपने जीवन की चर्चा करेंगे तो नया तराश करके मिलेगा, अब मुझे जीवन को बदलना है, अब मुझे शिकायत भरी जिंदगी नहीं जीना है, अब मुझे शिकवा शिकायत नहीं करना है। ये जीवन का निर्माण है। ये मैंने कहा हृदय में ही ईश्वर निवास करता है और हृदय कोमल होना चाहिए। किसी महापुरुष ने एक बच्चा कहा, एक बच्चा चल रहा था, 5 साल का बच्चा, उसको उठा लिया गोद में और उन्होंने कहा यदि जीवन में अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बच्चा का मन जैसे बच्चा मन है वैसे मन को कर ले तो आत्म तत्व तो मिल जाएगा। हम लोग का मन कैसा होता है? पहले जन्म लेते हैं तब अच्छी अवस्था थी। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हव जगह तू कहाँ चला बिगोए। पहले तुमने जन्म लिया था तब तुम्हारा मन मुक्त था, तहिया हता न कोय। जहिया जन्म मुक्ता हता, जहिया जब तूने जन्म लिया तहिया हता न कोय, तुम्हारे मन में कोई अहंकार नहीं था। तहिया हता न कोय, तुम्हारे मन में कोई अहंकार नहीं था। छठी तुम्हारी हव जगह, छठी मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 5 ज्ञान तत्व के बाद में छठवा जो मन है, आंख नाक कान जीभ चाम, और छठवा ये मन। छठी तुम्हारे मन में अहंकार जगा, तू कहां चला बिगोए। अब तो गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते। सदगुरु कबीर साहब के कहने का तरीका भी, बोलने का तरीका भी अलग है। अलग ढंग के सोचते हैं, अलग ढंग के उनका निरालेपन है। उनके जैसे निराला, उनके जैसे अद्वितीय, वो डरते नहीं किसी समाज से। वो कहते हैं जय मरने से जग डरे मेरो मन, आनंद कब मरियो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो कहते हैं यदि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो सदगुरु कबीर साहब ईश्वर का वास कहाँ बताते हैं? जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि मन की स्वच्छता करना, मन को स्वच्छ करना चाहते हो, मन में आनंद से जीना चाहते हो, तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? ईश्वर वास कहाँ करता है? सदगुरु कबीर के भाषाओं में, सदगुरु कबीर के भाषा में, गीता के भाषा में हृदय में ईश्वर निवास करता है। सदगुरु कबीर कहाँ वास करने को कह रहे हैं? जाको मन निर्मल भया, जिसका मन निर्मल हो गया। उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा नीर, जाको मन निर्मल भया, जिसका मन निर्मल हो गया। कैसे निर्मल होना चाहिए? जैसे गंगा नीर। आज से 625 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब हुए, उस समय भी गंगा की प्रसिद्धि रही और गंगा की स्वच्छ निर्मल जल की कहानियां रही। मैं 2 मिनट में वो भी बात बता दूं आज की गंगा की स्थिति। गंगा हरिद्वार से निकलने के बाद में, हरिद्वार में एक सिक्का फेंको तो हरिद्वार में एक सिक्का भी दिखाई देता है। वहां का स्वच्छ पानी एकदम साफ सुथरा, वहां घाट बना है कई जगह, बहुत सुंदर पानी है, वहां साफ सुथरा दिखाई देता है। वहां से निकलने के बाद हरिद्वार से कानपुर होते हुए वाराणसी, कानपुर होते हुए वाराणसी आने के बाद में कुछ धूमिल हो जाता है। कानपुर होते हुए, कानपुर से निकलते हैं बहुत गंदा हो जाता है। कानपुर में जितना चमड़ा मिल का पानी है उसको गंगा में डाला जाता है। उसके बाद में प्रयागराज में आने के बाद में पानी छूने लायक नहीं रह जाता है। अभी करीब करीब एक आंकड़ा निकाले हैं तो कोई कहते हैं कि 70 करोड़ लोग कहते हैं, कोई 7 करोड़ लोग कहते हैं। मुझे समझ नहीं आया कितने लोग स्नान किए। और सरकार के एक आंकड़ा मैंने देखा तो उसके हिसाब से लिखा था कुल मिलाकर के 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया, ऐसा उन्होंने लिखा था। गंगा की स्थिति ये है, हरिद्वार से निकलने के बाद, हरिद्वार के बाद कानपुर, वाराणसी, कानपुर में, वाराणसी में कुछ साफ, कानपुर में चमड़ा में इनका पानी डाला जाता है। और पूरे प्रयागराज में सीवर लाइन का पानी हमारे आश्रम से 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर नहीं है, मात्र 500 मीटर,
5 फीट की मोटी पाइप है, उसमें पूरा सीवर लाइन के पानी में पूरा टट्टी पेशाब नाली का पूरा पॉलीथीन कचड़ा सारा चीज बह करके आता है। और आने के बाद में वहां पर उसको रिफाइंड किया जाता है, पानी को रिफाइंड करते हैं तो इसमें सिर्फ पॉलीथीन और प्लास्टिक डब्बों को एक जगह रोक लिया जाता है। उसके बाद पानी को रनिंग करके डाल दिया जाता है, पूरा मिला करके गंगा में। अब उस पानी को लोग बोतल में भर के आते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। मैं आखिर देखा वाला है और इसको कोई नहीं रोक पाएगा, आज भी है और रहेगा। ये हमारे आश्रम से सिर्फ 500 मीटर दूर में है ये। अब लोग कहते हैं मैं हमारे सब संत वहाँ रहे हैं, 15 साल वहाँ रहा, लेकिन 15 साल में एक बार भी स्नान नहीं किया हूँ मैं, और ज़रूरत भी नहीं है मुझे। अभी कुंभ मेला में गए थे, साहब जी भी गए थे, 1 महीना वहाँ वास किए, लेकिन हम लोग कोई गंगा में गए नहीं और वहाँ पैर भी नहीं धोए। गंगा एक अच्छी जगह है, वहाँ संतों की त्रिवेणी लगती है, संत जन आते हैं, ज्ञान बताते हैं, अपने जीवन की आचरण सेवा श्रद्धा और साधना की रहनी पर रहते हैं, और अपने जीवन को कैसे परिमार्जित करते हैं, अपने जीवन को कैसे तराशते हैं, अपने जीवन को कठिन परिश्रम करके कैसे कोई तपस्या करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई अलग अलग विधि अलग अलग नियमों के अनुसार से अंतिम में उद्देश्य है मनुष्य जीवन का आत्यांतिक सुख की प्राप्ति। उस सुख के लिए बताते हैं। क्या आत्यांतिक सुख को जानना चाहेंगे? आत्यांतिक सुख, आत्यांतिक मतलब जो कभी नहीं छूटने वाला है, वह सुख की प्राप्ति। उस सुख के लिए हमारे पास समय है, धन के लिए समय देते हैं, कपड़े के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, नौकरी के लिए, गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए, डेकोरेशन सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए, और आजकल जो भौतिक चीजें हैं उनके लिए, सारे चीजों के लिए आपके पास समय है। किसी चीज के लिए समय की कमी नहीं, समय की कमी है सिर्फ तो अध्यात्म और साधना के लिए समय की कमी है। अपने लिए समय देते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं, 1 घंटा बैठ करके आत्मचिंतन होता है, माँ बाप को समय दे पाते हैं, लेबल लगाने के लिए है समय। मैं धार्मिक हूं तो मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, क्योंकि मुझे लेबल लगाना है धार्मिक होने का। अगर पूजा ही नहीं करूंगा तो लेबल कहां से लगेगा? इसके लिए समय है। व्यक्तिगत बैठ करके, माता पिता के पास बैठ करके, बच्चों के पास बैठ करके उसको समय दे पाते हैं। ईश्वर कहाँ मिलेगा? मंदिर में आज तक किसी को मिला है? एक अच्छे संत हुए हैं, बहुत अच्छे संत हुए, कहे ईश्वर मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं, यदि तुमने दर्शन नहीं दिया तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। वो कहते रहे कहते रहे कहते रहे, अब मेरे पास 5 मिनट है, 1 मिनट है। अंतिम दिन तक उसके भक्तों ने कहा महाराज जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ईश्वर होता ही नहीं, तुम नहीं जानते ईश्वर मुझे दर्शन देगा। अंतिम में आग की भट्टी जलाया था, खुद आत्मा दाह कर लिया। ये हकीकत है, ईश्वर कहीं मिलने वाला नहीं है, सिर्फ ईश्वर का हवा है। जिसको इंसान में ईश्वर दिखाई नहीं दिया, जिसको हृदय में ईश्वर, मैं अपने मूल बात पर आऊं। सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति कहा मैंने, सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति कहा, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा की चीज बता दिया, गंगा क्या है आज की स्थिति। गंगा की प्रसिद्धि उस समय था, आज भी है। वहाँ हजारों लोग जा करके एक जगह बैठ करके, एक आंगन में बैठ करके आनंद महसूस करते हैं। जब एक परिवार में 20-15-20 सदस्य हो और एक जगह बैठ करके ईटिंग और मीटिंग होता हो, एक जगह बैठ करके मस्त भोजन किया जाता हो, एक जगह बैठ करके ज्ञान चर्चा किया जाता हो, वह घर मंदिर बन जाता है। लेकिन आज हर घर रेस्टोरेंट और होटल बन रहा है। 4 बहुएं हैं, 4 बहू बेटों का भोजन अलग अलग कमरों में जा रहा है। भोजन एक जगह बनता है लेकिन भोजन अलग अलग कमरे में होता है, रेस्टोरेंट और होटल में होता है, बस वही हो रहा है। आपका घर घर नहीं रह गया है, आपका घर होटल और रेस्टोरेंट बनता चला जा रहा है। आपका घर मंदिर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपके घर को आपने होटल बना करके रखा है। आपका घर मंदिर होना चाहिए, वहां रहने वाला सदस्य देवी देवता नजर आना चाहिए। तो देवी देवता तो बाहर मूर्तियों में नजर आता है, देवी देवता तो मंदिरों में नजर आता है। देवी देवता को घर में बैठा करके रखा जाता है, देवी देवता की घर में पूजा होना चाहिए। तो मंदिर में जाकर के पूजा कर लेते हैं, और जो देवी देवता खाता बोलता चलता पिलता है देता है, उनसे बहिष्कार भाव करते हैं। ईश्वर वहां मिलेगा, कर लो लाखों पूजा कर लो, जीवन में कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बात पक्का याद रख लीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। फिर
जिसका मन निर्मल हो गया, जैसे गंगा के पानी के पवित्र, गंगा के पानी की तरह पवित्र, निर्मल और साफ सुथरा हो गया। मन में कोई छल नहीं, मन में कोई कपट नहीं, मन में कोई राग नहीं, मन में कोई द्वेष नहीं, मन में कोई ईर्ष्या जलन नहीं, स्वच्छ और निर्मल मन है। गंगा के पानी की तरह पवित्र मन निर्मल है। फिर सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, फिर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर किसी कबीर परमात्मा के पीछे, किसी अल्लाह के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। पीछे पीछे हरि, हरि ईश्वर पीछे पीछे जाएगा। वो आपके पीछे, आपके साथ, आपके पीछे पीछे आपके साथ आपका ज्ञान जाएगा, आपके साथ आपके देवता जाएंगे, आपके साथ आपके परमात्मा और ईश्वर जाएंगे। कहत कबीर कबीर। फिर किसी देवता और हरि और परमात्मा के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। हरि, परमात्मा, देवता, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, जो कुछ भी नाम लेते हैं वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। हृदय में ईश्वर निवास है, ये गीता में बताया गया। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, हृदय में जब मन निर्मल हो गया, हृदय में ही, वो भी हृदय में ही है। जब हृदय है तब मन है, हृदय ना हो तो मन ही नहीं होगा। और आत्मा है तब हृदय है, हृदय है तब मन है, आत्मा केंद्र में है। सदगुरु कबीर की बातें कहां से शुरू होती है, अंतर ज्योति शब्द के नारी, अंतर ज्योति आत्मा से शुरू होती है। भगवान बुद्ध की वाणी कहां से शुरू होती है, मनोपग्गा, मन से शुरू होता है। अध्यात्म की ऊंचाइयों को जो महापुरुष छूते हैं वो मन को रिफाइंड करते हैं, हृदय को छूते हैं, आत्मा को केंद्र में रखते हैं। और जो बाहर भगवान मानते हो मूर्ति को केंद्र में रखते हैं। अंतर इतना है, जहां से अंतिम में आपकी सारी तपस्या के परिणाम में अंतिम में जीरो हासिल आएगा, आपके जीरो, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उस जगह भगवान की तलाश है आदमी को, उस जगह भगवान ढूंढना चाहता है। आदमी की खोज, खोजते खोजते पूरा जीवन खप जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत लोग गंगा किनारे लगे हैं। एक आदमी 12 साल से हाथ उठाया है, नाखून ऐसे हो गया है, अंगुली सूख गया है। 12 साल से हाथ उठाया, हाथ नीचे नहीं किया, सूख गया अंगुली पूरा। जब कोई शरीर को क्रियान्वित नहीं किया जाए वह शरीर बेकार चला जाता है, अंग। कई लोग ऐसे हैं। एक आदमी है जो ये कठिन गर्मियों में भी आग के बगल में बैठ करके तपस्या करता है, कठिन गर्मियों में भी। एक आदमी है जो घोर ठंडी में भी खुला बदन पड़ा रहता है। एक आदमी कांटे में सोया है, तपस्या कर रहा है। एक आदमी खड़ा है, 12 साल से खड़ा ही है, सोया नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति चाहिए लोगों को। भगवान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान हम सब घट के हृदय में इसलिए हम सबको ईश्वर की तलाश है। तो ईश्वर कहाँ है, ये चीज जानना चाहिए। ईश्वर कहाँ मिल सकता है, देवी देवता कहाँ मिल सकता है। आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में देवी और देवता बनाया जा रहा है, भगवान और खुदा बनाया जा रहा है। लेकिन जो इंसान के अंदर देवी और देवता निवास कर रहे हैं, उसकी आराधना नहीं, उसकी प्रार्थना नहीं, उसका उपवास नहीं, तो जीवन में ये उत्थान नहीं किया जा सकता है। इसलिए साहब के सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हेलो, रुक रही है, माइक जैसे था वैसे सेट कर दीजिए। 6 बजे तक, 6 बजे तक मैं कह रहा था, इंसान में ही भगवान दिखना चाहिए। जिस दिन आपको इंसान में भगवान दिखाई देगा,
उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आज प्रेम से हर आदमी दरिद्र होता चला जा रहा है, प्रेम के कंजूस सब होते चले जा रहे हैं। आदमी का धन बढ़ता चला जा रहा है, मकान दुकान बढ़ता चला जा रहा है, खेत खलिहान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन प्रेम से कंजूस होते जा रहे, हृदय विषाद से भरता चला जा रहा है। विज्ञान की देन है, देश और काल की दूरी को घटा दिया। जिन यात्राओं को हम पहले साल भर में 6 महीना में करते थे, उन यात्राओं को विज्ञान ने घंटों और 24 घंटों में करके दिखाया। लेकिन विज्ञान की देन है, आज आदमी से आदमी के दिल की दूरी भी बढ़ती चली गई। दिल से दिल की दूरी की बढ़ती चली गई। आज भाई और भाई का दिल नहीं मिल रहा है, पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, सास और बहू का दिल नहीं मिल रहा है। विज्ञान ने सब कुछ तो रूबरू किया, लेकिन सत्य तो बताया, लेकिन विज्ञान के बाद में जो धार्मिकों ने धर्म के नाम पर एक ऐसा आडंबर फेंका, एक ऐसा पासा फेंका कि विज्ञान की जो सही चीज हो आंखों में पट्टियां बन गई, सामने नहीं आ पाया। और अपने आप को हम धार्मिक कहते हैं, हम अपने आप को भगवान के मानने वाला, देवी देवता के मानने वाला कहते हैं, लेकिन सत्य चीज है जो पुरानी हमारे वेदों में, गीता में जिस बताया गया है, उन चीजों को हम पलट करके भी नहीं देखते हैं कि वास्तव में ईश्वर कहाँ निवास करता है, वास्तव में हरि और परमात्मा कहाँ हो सकता है। इन पर विशेष चिंतन करना चाहिए। ये सुंदर अवसर है। जीवन, मैंने सुबह ही कहा था, यह परिवर्तक स्थल है। इस पर आकर के आदमी बदल सकता है। यह शुभ अवसर है। अभी समय साढ़े चार हुआ है, 6 बजे तक चलेगा। कुछ देर तक मैंने कहने का प्रयास किया। अब हमारे बीच में संत श्री समेंद्र साहिब जी, आदरणीय संत श्री समेंद्र साहिब जी, कबीर मंदिर नवापारा राजिम से आपका आगमन हुआ है। आप विराजमान हैं। आपसे भी निवेदन है, करवद्य प्रार्थना है कि आप फिर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की।